शरीफ तो बेटा मैं भी नहीं था। मैं कभी कहानी सुना दूंगा ना, असली कहानी, मतलब ये सब कईयों को सुना रखा है ना। पता क्या किया था मैंने, बहुत ही खतरनाक काम बता दूं क्या? थोड़ा सा बता देता हूँ, लिटिल लिटिल बता दूं, लिटिल लिटिल बता देता हूँ। पता क्या हुआ था, हम थे नाइन्थ में। कंपास जानते हो क्या होता है? गोला प्रकार जानते हो? गोला प्रकार जिसमें ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, गोला कंपास बोलते हैं ना उसको। पता क्या हुआ था, टेंथ में वो ज्योमेट्री मेट्री आती है, गोले वोले बनाने थे, वो नाइन्थ में। हमारे यहाँ सिलेबस में नाइन्थ में था, अपन यूपी बोर्ड वाले हैं। तुम्हारे भी नाइन्थ में ही रहा होगा जहां तक मुझे लगता है। पता क्या हुआ था भैया, मैं बैठा हुआ था, ये देखो, ये मान लो मेरी क्लास है, यहाँ गुरुजी बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, तो ये रहे हमारे गुरुजी। ठीक, हमारा ऐसे 3 पार्ट में डिवीजन था, लड़कियां इधर बैठती थी, लड़के इधर, लड़के इधर। ठीक है, जेंडर रेशियो इस तरीके का। तो ये रहे हमारे गुरुजी। ठीक, हमारा ऐसे 3 पार्ट में डिवीजन था, लड़कियां इधर बैठती थी, लड़के इधर, लड़के इधर। ठीक है, जेंडर रेशियो इस तरीके का था। और मैं आगे वाले बेंच पर कभी बैठता ही नहीं था। मुझे मैं सोचता था थोड़ा एक केवल बेंच पीछे बैठता था, जस्ट उसके पीछे, है ना। तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या था, ऐसे टेबल लगी है, ऐसे टेबल लगी है, टेबल नहीं कुर्सी लगी है, सॉरी कुर्सी और टेबल लगी है, दोनों लगी है, कुर्सी और टेबल लगी। तो यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, तो मैं जो है यहाँ बीच में बैठा था, मेरे भाई यहाँ पर बीच में बैठा हुआ था। एक मेरे मित्र हैं जिनका नाम है सूरज, रियल नाम बता दे रहा हूँ, उनका नाम है सूरज। तो ये रहे ओम भाई साहब, इसमें बैठे हैं सूरज भाई साहब, यहाँ पर अनुराग भाई साहब बैठे हुए हैं। तो ये हम 3 लोग बैठे हुए थे। पता क्या हुआ था, एक दुर्घटना घटित होती उस दिन। क्या हुआ कि ये गुरुजी पढ़ा रहे हैं, अब वो ज्योमेट्री मेट्री बना करके पढ़ा रहे हैं, अपना लगे हुए मेहनत में, एंगल वेंगल निकाल करके बराबर बराबर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छा पढ़ाते थे सर, नो डाउट, हम भी उनके अच्छे ही स्टूडेंट थे। ठीक है, अब हुआ क्या, ये सूरज बहुत दुष्ट, पता क्या करता था, जब भी मैं ऐसे गोले को बनाऊं और मुझे लगती थी गुदगुदी, तो वो क्या करता था, यहाँ पे ऐसे गुदगुदी कर दे, तो भैया एकदम हिल जाए, तो वो जो मैं बना रहा हूं हर बार मुझे मिटाना पड़े। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तो तीसरी बार मुझे गुस्सा आया, तो मैंने उससे कहा सूरज अब की बार किया तो इसी से मारूंगा, जो गोला प्रकार था ना, मैंने कहा इसी से मारूंगा। तो उसको लगा ये तो मजाक कर रहे हैं, उनको लगा कि ये तो मजाक कर रहे हैं, लेकिन अपन तो सीरियस थे। ठीक है जी, उसने अगली बार किया, सर इधर मुड़े लिखने के लिए, उसको लगा कि मौका मिल गया, दोबारा मैं बना ही रहा था, हिला दिया उसने। और मैंने देखो इस हाथ से बना रहा हूं, वो इसी साइड बैठा हुआ है, मैंने इसको गोला प्रकार को ऐसे हाथ में लिया, ऐसे पीछे रखी और ऐसे सटाक से मार दिया। उसका ये जो पैर था ना भाई, ऐसे ब्लड को निकलते हुए मैंने देखा अपनी आंख में जिंदगी में। कब? नाइन्थ में, सामने से खून निकला है। और मेरे, अच्छा उस दिन तो गजब की बात और सुनो, उस दिन सैटरडे था, कैसे याद है, क्योंकि सबने व्हाइट पहन रखा था, मैंने खुद व्हाइट पहन रखा है पूरा। तो उस दिन हम लोग पूरा व्हाइट पहनते थे, मतलब हमारा बेल्ट भी व्हाइट था, शर्ट भी, पैंट भी, और जूते भी। ठीक है, शौक तो होते ही है, चलो व्हाइट, पूरा व्हाइट पहनते थे। पूरा इसका जो खून निकला वो मेरे इधर साइड पे, और इसका तो पैर पूरा। अब जैसे मैंने मारा, इतनी तेज चिल्लाया, बहुत तेज, मतलब जैसे चिंघाड़ता नहीं है कोई, कि भाई ऐसे अजगर चिंघाड़ता उस तरीके का चिल्लाया। अच्छा जी, सर आए, अब सर को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इतना बड़ा कांड हो गया मेरी क्लास में। सर ने पहले क्या किया, इसको उठाया, अब मेरे को तो डर लग ही रहा है, सर ने तो देख ही लिया कि मैंने मारा हुआ, लेकिन मैंने रख वख दिया हथियार अपना। इसके बाद इसको उठाया, 2-3 दोस्तों के साथ उसको ले गए प्रिंसिपल ऑफिस के बगल में, वो जो फर्स्ट एड नहीं करते, जो थोड़ा मोड़ा पट्टी वट्टी बांध देते हैं, तो एक सर थे, उनको बुलाया गया, उनको ये सब आता था। बच्चे को लिटाया गया, वो कुछ तो, तुम लोग डॉक्टर हो जल्दी समझ जाओगे, कुछ तो हिसाब किताब यहाँ पे हुआ, खून वून साफ किया गया, उस पर कुछ लिक्विड सा ऐसे लगा करके, रुई वुई लगा करके बांध दिया, ब्लड रुक गया। अच्छा जी, अब मैंने ये सोचा अब तो लात खाने का टाइम आ रहा है, किसी तरीके से चल जे चलते तो अच्छा था। मैं पता है सर को क्या बताने जा रहा हूँ, मैं सर को ये बताने जा रहा हूँ, अनुराग को भी बुलाया, मैंने कहा यार बचने का एक ही तरीका है कि सूरज को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो हम लोग गए प्रिंसिपल के पास, क्योंकि प्रिंसिपल तक ये सर पहुंच चुके थे तब तक, सारी कहानी बग्दी की, एक लड़का है ओम, उसने ऐसे ऐसे करा है, ओ भाई साहब। और हम यहाँ ये देखे दोनों सर खड़े हैं। अब भैया नॉक तो हम कर चुके थे, मैं आई कम इन। सर ने कहा आओ 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 बेटा आओ, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। मैं पहुंचा तो कहें क्या है, मैं कहा सर उसको बहुत दर्द हो रहा है, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। कह रहे अच्छा वो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। सर को कहते आप जाइए इसको लेकर के, आप जाइए इसको ठीक करवाइए तब वापस आइए, जाइए। अरे भैया वो गए उधर अपना लेकर के, तब ना एक जिप्सी थी हमारे कॉलेज में, जिप्सी नहीं जीप होती थी पहले, जीप, उस पर बिठाया ले गए। ठीक है, अब भैया यहाँ पे कौन खड़ा, अनुराग, और खड़ा मैं। अब पता मुझे क्या ख्याल आ रहा है, मुझे ख्याल ये आ रहा है कि भाई अनुराग तो इस रूम से निकल जा, क्योंकि जो बेइज्जती मेरी होगी वो तू देखेगा, फिर तू जाकर के क्लास भर को गाएगा कि आज बहुत मारा गया है। तो मैंने कहा अच्छा अनुराग तुम चलो मैं आता हूँ। तो सर ने कहा अच्छा अच्छा तुम जाओ। मुझे कहते तुम रुको। अब भैया मैं रुका, मुझे लगा यार मार कौन खाएगा भाई। अब मैं प्रिंसिपल के बगल भाई पैर वैर छू करके माफी मांग लिया कि सर प्लीज गलती हो गई सर, वो ऐसी सी बात थी, पूरी सिचुएशन में एक बार समझाता हूँ, इसके बाद अगर आपको मारना हो तो मारिएगा। फिर मैंने उसको एक्सप्लेन करना शुरू किया, सर को एक्सप्लेन करना।
सर ने पहले ही एक थप्पड़ रसीदा, जैसे ही मैंने ये लाइन बोली कि वो बार बार मुझे परेशान कर रहा था, और सर ने मुझे एक्चुअली देखा था, मुझे डांटा था कि तुम क्यों हंस रहे हो, क्योंकि गुस्सा कर रहा था मुझे। तो सर ने पहले एक थप्पड़ रसीदा कि तूने सर को क्यों नहीं बताया, जब वो कर रहा था तूने सर को क्यों नहीं बताया। अब मुझे लगा बताने का कोई फायदा नहीं है, सब मार का मार खाओ, घर चलते हैं। पता क्या हुआ था, अब तुम लोग पता नहीं समझ पाओगे कि नहीं। एक एक ना डंडा होता है जिस पर ना बहुत अच्छी आर्ट बना के प्रिंसिपल लोग हवाबाजी में लेके चलते हैं, तो हम लोग हैं उसको रुल बोलते हैं, रुल मारते हैं। निकाला भाई, 1 2 3 4, अब जब भाई 5 6 मार खा गया, अब हाथ की औकात हो गई खत्म। तो फिर हाथ पांव थोड़ी देर तोड़े गए। तो मतलब स्थिति सच बताऊं तो बेहद घटिया हो रखी थी। लेकिन अब बेइज्जती होगी ना क्लास में आऊंगा तो, हाथ वाथ धूल वूल के तब की दर्द कर रहा था, दर्द ब्लैक ब्लैक कलर का पड़ा हुआ था इसमें, पीछे मार दिया था पैर में। और फिर मैंने सर से केवल एक रिक्वेस्ट करी, पता है क्या, जो उन्होंने मानी, एक ही रिक्वेस्ट मानी उन्होंने कि सर प्लीज चाहे मारिएगा बट घर वालों को मत बताना, क्योंकि अगर मेरे घर वालों को पता चला तो वो यही कहेंगे कि ये मेरा बेटा ही नालायक इसमें। तो मैं घर ना मारा जाऊं, मैंने सारे जुगाड़ यही बनाए हैं बेटा। तो किसी तरीके से बस ये समझ लो कि उन्होंने बस घर वालों को नहीं बुलाए। मार तो मैं भाई जितना खाया, हे भगवान, तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जनरेशन तो मार ही नहीं खा रही है, अकेले अकेले मैं मार खा के बैठा हूँ। बताओ कैसा लगेगा मुझे, बताओ तुम खुद ही बताओ भाई। छी छी, कैसा था प्रिंसिपल हमारा। सर आप कैसे थे वो बताइए। ड्रेस का, हाँ ड्रेस का सुनते तो जाओ, ड्रेस की कहानी अब जो इस कोने पर लगा हुआ है, एक मेरे दोस्त हैं सुखराम, उनकी कहानी कभी और बताऊंगा। उनको तो जो मैंने पिटवाया है ना, तुम भरोसा, मेरे ऊपर से तुम्हारा भरोसा उठ जाएगा बेटा, तुम्हारी ह्यूमैनिटी से भरोसा उठ जाएगा, दोस्ती यारी से भरोसा उठ जाएगा। सुखराम के साथ ऐसी एक नाइंसाफी करी। तो वो मेरे बॉडी स्ट्रक्चर का ही है, उतनी लंबाई थी उसकी और उतनी मतलब अपन दुबले पतले, ठीक है। तो वो गया घर, अब होता ना कि शर्ट लेकर बैठो तो शर्ट पर ही ज्यादा लगा था मेरे, इधर भी लगा था। तो मैंने सोचा कि घर पे पहुंच के पैंट में थोड़ा सा लगा हुआ है वो मैं भिगो दूंगा, बट शर्ट चेंज कर देता हूँ। शर्ट मैंने दे दिया भाई साहब सुखराम को, और सुखराम की शर्ट पहन करके मैं चला गया घर। सुखराम घर पे जाके अपने धुल रहा है, मैं भैया चला गया। मेरी मम्मी कह रही शर्ट का क्या हुआ, मैं कहा मम्मी वो थोड़ा सा खींचतान हो गई, शर्ट फट गई। तो ये किसका लाया हो, फिर मैंने बताया सुखराम का लाया हूँ, ताकि क्रॉस चेक भी हो तो सही निकले। पागल है क्या, अपराध करो तो पता होना चाहिए ना कि कोई क्रॉस वेरीफाई कर सकता है। वो जो आदमी ना सुखराम, वो मेरे चाचा के दोस्त के बेटे थे, तो मुझे लगा क्या पता ये लोग क्रॉस वेरीफाई कर दें कभी। तो पूरी हरकतें हमने सही कर रखी थी, उस दिन से मैं बच गया था बस। हाँ चलिए जी, पता कहाँ चला, पता तो खतरनाक ही चला बेटा। अब तो मैंने घर को बता दिया है, अब तो मैंने घर पे बता दिया था। बहुत ही खतरनाक था भाई। सुखराम को पिटवाया, उसकी बात कभी और करेंगे। आपको मारा जरूर था, लेकिन सूरज के साथ मेरी दोस्ती अच्छी थी। क्या थी मेरी दोस्ती, क्या थी, बहुत ही बेहतरीन थी, समझ गए। तो इसलिए इसलिए मैंने सोचा कि भैया देखो इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते। पता क्या होता था, जब वो अब इतना चोट नहीं लगी थी, पता क्या हुआ, हड्डी तक नहीं पहुंचा था वो पूरा गोला प्रकार, क्योंकि छोटा पड़ गया, उसकी फैट यहाँ ज्यादा थी, तो फैट फैट में घुसा और वो हड्डी तक नहीं पहुंच पाया था, तो ज्यादा चोट नहीं लगी। अब एक तरीके से समझो सुई गई है, सुई निकल गई है, बस इतना ही है यार, और क्या। सुई गई, सुई निकल गई, थोड़ा सा खून निकल गया, दैट्स इट, पट्टी बांधी, जुड़ गया होगा कि इसके लिए इतना सोचूंगा क्या। राम, पता क्या हुआ था, मेरे को फिर मेरे प्रिंसिपल ने बोला कि घर पे तब तुम्हें नहीं बताऊंगा जब तुम हर दिन सूरज से मिल के आओगे और मुझे बताओगे कि अभी वो कितना इंप्रूव हुआ है। और मैं हर दिन उस मारने के बाद सोचो उसे घर जाता था। घर वाले सोच रहे होंगे कि साला खुद मारता भी है और यहाँ पे देख रहे हो क्या कर्मकांड कर रहा है। तो जाता था मैं उनके घर, हाल चाल लेता था। मेरे को अभी भी याद है जब मैं जाता था, उसकी दादी जो थी ना सूरज की, तुम लोग पता नहीं जानते हो कि नहीं, गुड़ गुड़ समझते हो ना, भेली हमारे यहाँ बोलते हैं, उसमें ना कुछ चीजें मिला के वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है स्वाद के लिए, है ना। तो वो लाती थी कि बेटा ये खा लो। पानी पे, वहां सूरज हंस रहा होता था कि दादी को पता नहीं, अच्छा उसने घर पे ये नहीं बताया था किसने मारा है, क्या उसने बस बताया था किसी ने मारा है। मैं हाल चाल लेकर के जाता था, घर वालों को लगता था कितना अच्छा दोस्त है ये, हाल चाल पूछने आता है, उनको क्या पता प्रिंसिपल ने अन्ना कहा होता तो मैं कभी ना आता उधर।